जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम री एग्ज़ाम वीडियो का, जो कि दोस्तों 2018 का एग्ज़ाम है आने वाला 27 जून को, दोस्तों से 27 जून को दिया है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। दोस्तों हमने ये अच्छी बुक ली है, जो कि दोस्तों यूथ पब्लिकेशन की बुक है। दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहती है हमारी ये बुक। चलिए देखते हैं दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन आंसर एक ही साथ दिए हैं दोस्तों, कुछ फैक्ट भी दिए हैं, जो कि दोस्तों ये मार्केट में अच्छी बुक है सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, जैसे कि जीके के लिए, हिंदी के लिए, सभी तरह की बुक आती हैं यूथ पब्लिकेशन की। इसलिए दोस्तों चलिए देरी न करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी है अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी भाई बहन। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों काफ़ी समय बाद हमारी क्लास आई है दोस्तों, जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों डेली हम आपको 8:30 बजे डेली आपके लिए क्लास हिंदी के लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम की डेट नज़दीक है। इसलिए दोस्तों हम आपको 27 तारीख 27 तारीख तक सभी चैप्टरों का आपका रिवीजन करा देंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी अच्छे नंबर देगी आपको अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कहलाता है दोस्तों वर्ण। चलिए दोस्तों वर्ण कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ फैक्ट हैं, इसे देख लेते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इनसे ही पूछा जा सकता है। जैसे कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दोस्तों ये शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। इसी प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? ये 52 होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और 2 कौन से हैं? अयोगवाह होते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अयोगवाह की संख्या कितनी है? दोस्तों ये 2 हैं। कौन कौन से? अंग और अंगा। और इस प्रकार दोस्तों दो द्विगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अण और णय होते हैं। आपसे संख्या पूछा जा सकती है दोस्तों द्विगुण की संख्या कितनी? 2। तथा संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। छछत्री, त्रय, गै और ऋषि, ये दोस्तों 4 होते हैं। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है दोस्तों? अक्षर, ध्वनि, संकेत और वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाषा की मूल इकाई दोस्तों ये ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई दोस्तों ध्वनि है। चलिए इसी प्रकार दोस्तों इसके बारे में देखते हैं हम। भाषा की मूल इकाई कौन सी दोस्तों? ये ध्वनि है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। भाषा की वर्ण सार्थक इकाई है। आपसे पूछ सकता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है दोस्तों? ये वर्ण। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है दोस्तों? ये है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये पद, जिसे हम शब्द भी कहते हैं। पद से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण। दोस्तों इस प्रकार देखिए आप कि कितने क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे उदाहरण दोस्तों, राम में शब्द हैं कितने शब्द दोस्तों? राम में 2। राम में शब्द हैं और अक्षर हैं दोस्तों। अक्षर कितने हैं दोस्तों? ये हैं 2। रा प्लस में राम हो गया। एवं वर्ण कितने हैं? 4। वर्ण कितने हैं? 4 राम में, जैसे रै, आ, मैं और ए, आवाज़ निकल रही है दोस्तों। इसी प्रकार 4 वर्ण होते हैं। अक्षर कितने होते हैं दोस्तों? राम में 2 और वर्ण कितने होते हैं? 4। धातव्य यह है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ये पूछा गया था यूपी कांस्टेबल 2019 में, जो कि दोस्तों सेकंड शिफ्ट थी, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। वर्णों की समुदाय
को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? दोस्तों यूथ पब्लिकेशन में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लिए जाते हैं यूथ पब्लिकेशन में, इसलिए दोस्तों ये हमने महत्वपूर्ण बुक मानी है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर और क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, इसे कहते हैं दोस्तों वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, जैसे कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कहलाते हैं दोस्तों व्यवस्थित वर्ण समूह को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। दोस्तों ये पूछा गया था क्वेश्चन यूपी बीएड एग्जाम 2007 में। तो दोस्तों देखते हैं आंसर था दोस्तों हमारा व्यवस्थित वर्ण समूह को। देखते हैं व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? दोस्तों हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ये 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर कितने होते हैं दोस्तों? ये 11 होते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तथा मूल स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजनों की संख्या इसमें 33 होती है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार आपने यहाँ दोस्तों हमारी क्लास डेली ली, तो दोस्तों आप हिंदी में 100 के 100% क्वेश्चन राइट करके आएंगे। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 48। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? दोस्तों ये हैं 52। दोस्तों ये पूछा गया था जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हम कुछ फैक्ट हैं जो कि दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। ये आंसर दोस्तों हमारा था सी, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी थी? ये दोस्तों 52 है। स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 हैं। कौन कौन से हैं? आंसर दोस्तों इसी प्रकार स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से स्वर हैं? छोटा ए बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, रीरी छोटा ए बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। इसी प्रकार व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? आप सभी को पता है। कै वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? कै ख घ रण। च वर्ग में च छ जय झ उ। ट वर्ग में ट ठ ढ न अण। त वर्ग में त थ ध ध न। और पै वर्ग में पै फ व भ म। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? अंतस्थ दोस्तों ये भी होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? 4। कौन कौन से? छ त्र ग और ऋषि। अयोगवाह कौन सी? अंग आह, जो कि दोस्तों 2 होते हैं अयोगवाह। आपको दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था हमने। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2। अण और ऋण, ये भी दोस्तों 2 होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52 है। आपको कई तीसरी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन ये। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों, 2 प्रकार की। कौन कौन सी दोस्तों? ये हर एक एग्जाम में पूछे क्वेश्चन दोस्तों हमने लिए हैं। दोस्तों इस बुक की यही सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन में ही दिए जाते हैं। दोस्तों देखिए हिंदी में ध्वनियों की कितने प्रकार होती हैं? दोस्तों ये होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में ध्वनि मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्णों के कितने भेद होते हैं?
वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2, 8। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वर्णों के भेद होते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, जिन उच्चारण स्वतंत्र रूप जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये कहते हैं दोस्तों स्वर। ये भी दोस्तों जो कि दोस्तों आने वाला एग्ज़ाम है हमारा, इस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये यूपी ट्रिपल एस सी BDO 2018 का जो कि दोस्तों हमारा री एग्ज़ाम हो रहा है, इसी एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों रिपीट भी किया जा सकता है क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निवार्य रूप में निकलती है। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। सभी को पता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन क स्वर, ऑप्शन ख बोली, ऑप्शन ग व्याकरण, ऑप्शन डी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें कहते हैं स्वर। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों, डेफिनेशन देखते हैं इसकी हम। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाती है तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या है दोस्तों? ये बोली है। क्वेश्चन इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों UPSI 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 10, 9, 13। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये होती है दोस्तों 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये भी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 दोस्तों, हमने आपको बताया था, यही देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन क, ऑप्शन ए ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी उ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है उ, जिसे हम अड़ा खाली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये दोस्तों जो 6 वर्ग का पंचम अक्षर होता है इसे हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन क ऑप्शन ख व, ऑप्शन ग ए, ऑप्शन घ ऑप्शन डी ब। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों ब स्वर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उपयुक्त विकल्पों में से ब स्वर नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब किस वर्ग का है या किस उच्चारण स्थान का है? दोस्तों ये ओष्ठ का है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई बड़ी ई, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी ओ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ओ होता नहीं है। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ डिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर में से ही पूछा जा रहा है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है जिनका वर्गीकरण निम्न है। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर न होकर
स्वतंत्र रूप से होती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे कि छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर। दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे कि आ, छोटा ए और प्लस ए मिलकर आ बन जाता है। ई प्लस ई मिलकर, छोटा ऊ प्लस ऊ मिलकर ये मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त स्वर। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त वर्णों का निर्माण होता है, जैसे कि छोटा ए और प्लस ई, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अतः ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी दोस्तों 2018 वीडियो री एग्ज़ाम में पूछा गया था दोस्तों। ये वही एग्ज़ाम हो रहा है वीडियो का, इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। निम्न में से दीर्घ स्वर है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों बड़ी ई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए और बड़ा ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों बड़ा आ दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए छोटा ए बड़ा ए और री। ऑप्शन बी छोटा ए बड़ा ए, सॉरी छोटा ए बड़ा ए, सॉरी छोटा ए और ए और ओ। ऑप्शन सी बड़ा आ छोटा ए और बड़ा ओ। ऑप्शन डी छोटा ए बड़ा ए ओ और बड़ा ओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों हमने ये बुक यूथ पब्लिकेशन के लिए, जो कि दोस्तों नया अपडेट है दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए पूरी बुक कंप्लीट करा देंगे, जिसमें कि दोस्तों हमने 15 चैप्टर हैं और 15 मॉक टेस्ट हैं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जिन शब्दों में एक मात्रा लगती है दोस्तों इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे कि ये आ, ई, ऊ, छोटा ए और बड़ा ए, ओ और ओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलुप्त स्वर देखते हैं दोस्तों। विलुप्त स्वर है दोस्तों तीसरा, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम विलुप्त स्वर कहते हैं, जैसे अंक। इसका चिन्ह होता है संस्कृत व्याकरण में पुलिप्त स्वर की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। विशेषज्ञ, संवृत मात्रा के आधार पर 3 स्वर के भेद होते हैं। कौन कौन से? किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि पुलिप्त का प्रयोग नहीं व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ऑप्शन कै स्वर, ऑप्शन कै हमने पिछले मॉक टेस्ट कराए थे दोस्तों, तो क्या याद आ रहे हैं? इसमें दोस्तों ABC हैं। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ये है स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है दोस्तों, ये है स्वर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुप्त, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ डिफरेंस दिया है, इसके देखते हैं हम थ्योरी। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों देखते हैं। चलिए, जीवा की उत्पत्ति होने या उसके क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर देखते हैं जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ए और बड़ा ए। मध्यस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है, जैसे कि उन्हें मध्यस्वर कहते हैं, जैसे आ, ए, ये दोस्तों मध्यस्वर है। पश्चस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्पत्तित होता है उससे उन्हें हम पश्चस्वर कहते हैं, जैसे कि आ। बोल के देखिए दोस्तों, पिछला भाग लग रहा है आ, उ, बड़ा उ और ओ, बड़ा उ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अर्धविभ्रत स्वर है। छोटा ऑप्शन ए उ बड़ा उ, ऑप्शन बी बड़ा ए, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए, बड़ा ए, अर्धविभ्रत स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार देखते हैं, ऑप्शन बी आंसर था हमारा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं: विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। विव्रत देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ। आप खोल के मुंह देखिए, बोलिए मेरे संग संग आ, तो दोस्तों पूरा मुंह खुल रहा है, इसलिए हम इसे विव्रत कहते हैं। अर्धविव्रत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो, जैसे कि आ, ए। खोल के देखिए दोस्तों, आप बोल के देखिए, इसी प्रकार से इस प्रकार हम बोल रहे हैं ए, आधा खुल रहा है, बड़ा ए, आ, ओ। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम। अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। नेक्स्ट देखते हैं, संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। दिए गए विकल्पों में से ए अर्थविव्रत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे करंट क्लास, 8:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट और दोस्तों मॉर्निंग में जीके जीएस की क्लास डेली लेकर आएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों अगर कोई दोस्तों हमसे त्रुटि हो तो दोस्तों अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करना और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों हमने ये यूथ पब्लिकेशन की बुक ली है जो कि नए आई है मार्केट में। दोस्तों वीडियो री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हमने हिंदी की यूथ पब्लिकेशन के लिए है। दोस्तों आपने अगर हमारे साथ, जैसे कि आज हमारी 3 तारीख, 24 दिन बचे हैं, 24 दिन में दोस्तों हमने आपको 20 दिन मॉक टेस्ट कराएंगे। अगर दोस्तों आप डेली रिवीजन करते हैं दोस्तों तो हिंदी में आपके 100 के 100% नंबर आएंगे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, ऑप्शन क्या है, वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी समृत स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी निर्नुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसी प्रकार देखते हैं इसे भी हम। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर अण, व, ण, न और मै के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ। समृत स्वर उच्चारण में मुख्य द्वार बंद रहता है, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन कै पश्च स्वर, सॉरी कै नहीं, ऑप्शन ए पश्च स्वर पश्च विव्रत, ऑप्शन बी अग्र विव्र संव्रत, ऑप्शन सी अग्र विव्रत, ऑप्शन डी पश्च संव्रत। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये है पश्च संव्रत। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च संव्रत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ। संव्रत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों का के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, इससे अगला अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी भाई बहन लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों ये नहीं कि यूथ पब्लिकेशन की बुक है हमारी, ये वीडियो के एग्ज़ाम में ही काम आएगी। दोस्तों ये जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछाएगी सभी के लिए दोस्तों हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। होठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? ऑप्शन ए छोटे ए, ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी छोटा ऊ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों छोटी ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसी प्रकार देखते हैं। होठों की आवृत्ति के आधार पर स्वरों के दो भाग में विभाजित किया गया है, अवृतमुखी और विवृतमुखी। अवृतमुखी और विवृतमुखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवृतमुखी क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा ए, आ, ई, ए और बड़ा ए। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। विवृतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं वे विवृतमुखी स्वर कहे जाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ऊ और आ। अतः दिए गए विकल्प में से ई अवृतमुखी स्वर है, छोटी ई अवृतमुखी स्वर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों ये हमने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली है जो कि दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि दोस्तों हमने ये हिंदी के लिए है, इसके बाद आपके लिए दोस्तों जीके जीएस की भी हम यूथ पब्लिकेशन की बुक कराएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों कोई त्रुटि हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ताकि दोस्तों हम सुधार कर सकते। क्योंकि दोस्तों गलती इंसान से होती है, क्योंकि गलतियों का पुतला है इंसान सभी भाई बहन। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, ए, छोटी ई और बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों ए। दोस्तों हमने कम समय में आपके लिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। दोस्तों आपके लिए हम 20 मॉक टेस्ट लाए हैं। अगर दोस्तों आप डेली हमारे मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता भी चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। इसी प्रकार दोस्तों सुबह मॉर्निंग में हम आपके लिए डेली लाइव क्लास लेकर आएंगे जीके जीएस की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।